मामला है 2012-13 का, क्या 276 गरियाबंद का चल रहा है भैया, बस्तर कहाँ से आएगा? संबंधित है मामा, इसी से संबंधित है, यही विभाग से संबंधित है। माननीय अध्यक्ष अनुमति दीजिए। चलिए चलिए। 276 लोगों को 2012-13-14 तक भर्ती की गई है और उन लोग शासन के खिसादेश के तहत भर्ती की गई है और आज उनका निष्कासन हुआ है। तो माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 2013-14 में वो किस विभाग, किस नियम के, शासन के किस नियम के तहत भर्ती की गई थी और अभी उनको क्यों निकाला गया? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 16-17 तक भर्ती हो गई। ये प्रश्न केवल गरियाबंद की लेकर, आपके पास अभी जवाब नहीं है, ऑफिस में माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गंभीर विषय है। सुनिए ना, आपके माध्यम से चाहता हूँ उनको पुनः वापस लिया जाए 276 चपरासियों को। आप प्रश्नकाल के बाद मंत्री जी के कक्ष में चले जाइएगा और उनको एक दरखास्त दे दीजिएगा, वो करा देंगे जांच। माननीय अध्यक्ष जी, 276 लोगों का भविष्य के अंधकार में हो गया है। 16-17 में उनको भर्ती किया जाता है किस आदेश के तहत, अभी फिर उनको निकाला जाता है कहीं ना कहीं पैसों पैस में। इसलिए मंत्री जी का कोई जवाब उनके उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे क्या? मैं माननीय मंत्री इसी प्रश्न में। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने का निर्देश दिया है कि मेरे कक्ष में आ जाए, मैं देख लूंगा उसमें क्या हो सकता है। सहानुभूति पूर्वक विचार करना है उसमें। जी शिवरतन जी शर्मा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो आज संशोधन के साथ उत्तर दिया है, इस उत्तर में ही विरोधाभास है। 4 प्रश्न है मेरे। एक में आपने समिति गठन करने को स्वीकार किया है और 3 महीने का समय दिया है कि 3 महीने में समिति रिपोर्ट देगी। समिति गठित हुई है 16/9/2021 को और आज पर्यंत तक इस समिति की रिपोर्ट नहीं आई है। दूसरी तरफ माननीय मंत्री जी ने मेरे गा के उत्तर में कहा है कि मैंने 7/3/2019 के बिंदु क्रमांक 3 में उल्लेखित क्रमोन्नति समयवाद में क्या कार्रवाई विभाग द्वारा की गई, उसमें जी हां लिखा है और घा में कहा है शिक्षा कर्मियों का संविलियन हो जाने के कारण उक्त घोषणा अप्रासंगिक हो गई है। माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा कर्मियों का संविलियन पहला 2018 में हुआ और 2018 में जब संविलियन हुआ और शिक्षाकर्मी हड़ताल पे गए तो माननीय भूपेश बघेल जी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उस आंदोलन में वो गए थे और उनका भाषण हुआ था, राज्य सरकार के वर्तमान फैसले से सभी वर्गों को लाभ नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ वर्ग 1 और वर्ग 2 को ही लाभ होगा। वर्ग 3 अब भी विसंगति से जूझ रहा है। पीसीसी चीफ ने कहा कि शिक्षा कर्मियों के राज्य के फैसले को लेकर नाराजगी है। संविलियन और वेतनमान का लाभ सभी शिक्षा कर्मियों को नहीं होगा और अपने घोषणा पत्र में भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि हम वेतन विसंगति दूर करने के लिए कार्य करेंगे और आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 16/9/2021 को आपने समिति गठित की, रिपोर्ट आई नहीं और आपने लिख दिया शिक्षा कर्मियों का संविलियन हो जाने के कारण उक्त घोषणा अप्रासंगिक हो गई है। तो वेतन विसंगति है क्या, इस बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पहले आप मेरे को बता दो, आप वेतन विसंगति क्या है ये समझा दो। आप क्या है इसमें बताइए तो, क्या है वेतन विसंगति, क्या है उसमें ये बता दीजिए। अरे भाई, जिस बात के लिए आपने कमेटी बनाई है, कमेटी आपने बनाई ना वेतन विसंगति को दूर करने के लिए जी, तो आपने क्या समझा वेतन विसंगति को? पहले ये तो स्पष्ट करो, किस प्रकार की वेतन विसंगति थी जिसके लिए आपको समिति बनानी पड़ी? सुनिए ना, इसीलिए तो कमेटी बनाई है, इसीलिए तो कमेटी बनाई गई है ना। कमेटी की बैठकें होगी, उसमें आपके कई लोग हैं, उसमें शिक्षा विभाग के लोग रहेंगे, वित्त विभाग के लोग रहेंगे, जीडी के लोग रहेंगे, तो ये सबका उसमें जो बैठक होगा तब तो कुछ उसमें हल निकलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आप स्वयं उत्तर देख लीजिए। उत्तर में आपने लिखा है वेतन विसंगति दूर करने के लिए आपने प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में समिति बनाई है। आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं रिपोर्ट आई नहीं तो बनी है ना इसमें, तो स्वतः करके बात। अरे भाई, रिपोर्ट के लिए आपने 3 महीने का समय निर्धारित किया है ना। अरे इसके लिए तो धन्यवाद आपने रिपोर्ट के लिए 3 महीने का समय निर्धारित किया है और 18 महीना हो गया। 3 महीने का समय आपने निर्धारित किया, रिटर्न में दिया है और आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि अब तक समिति की रिपोर्ट नहीं आई है। मैं आपसे सिर्फ प्रश्न ये कर रहा हूं कि वेतन विसंगति क्या है जिसके लिए आपको समिति गठित करनी पड़ी, किन किन बिंदुओं पे बात करने के लिए समिति गठित की गई थी, वो बिंदु बता दीजिए।
उस समिति को कौन कौन से बिंदु दिए गए थे जांच के लिए, और समिति की रिपोर्ट नहीं आई तो उसके पीछे क्या कारण है, और लेट होने के लिए दोषी लोगों पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? वेतन विसंगति के जितने भी आपका मुद्दे उसमें है, क्या क्या उसमें हो सकता है, इसी तो कमेटी बनाई गई है। और कमेटी जो बनाई गई है, अगर कमेटी अगर कमेटी समय पर अगर अपनी रिपोर्ट नहीं देता है जो तो उसकी समिति कमेटी बनाई, को आप उस समिति को किन किन बिंदुओं पर विचार करना था, आपने कौन कौन से बिंदु तय किए थे, बता दो आप मेरे को। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि वेतन विसंगति के संबंध में एक कमेटी बनी हुई है, ये समिति बना हुआ है, समिति उसमें भी विचार करेगा उसमें, और या अगर उसमें नहीं हो पाए माननीय अध्यक्ष महोदय तो हम इसके समय वृद्धि के लिए भी प्रस्तुत किए हैं इसमें कि उसको समय वृद्धि करने के लिए निवेदन किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बहुत पॉइंटेड प्रश्न किया है, मंत्री आप जी, समिति बनाना स्वीकार कर रहे हैं, आप बिंदु बताइए। मंत्री जी, शर्मा जी ये जानना चाहते हैं कि किन किन बिंदुओं पे परीक्षण होगा, कोई बिंदु निर्धारित किया है आपने? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी वेतन विसंगति के संबंध में जो भी उसमें बिंदु होंगे उसी में तो विचार होगा माननीय अध्यक्ष महोदय। बिंदुओं पर तय थोड़ी अभी हम किए हैं, ये समिति तय करेगी माननीय अध्यक्ष को, कौन सा तय करेगा, ये समिति के सामने कब तक करेंगे घोषणा कर दो। नहीं माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप माननीय समिति मंत्री के उत्तर से संतुष्ट हैं क्या? आप चलिए अब वो बिंदु नहीं बता पा रहे किन किन बिंदुओं पर इस समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है, पहले बिंदु को तो बता दें, तब हमारा आगे प्रश्न हो। एक बात, दूसरी बात, आपने 3 महीने का समय निर्धारित किया और समिति को गठित किया, 18 महीना हो गया। अरे 18 महीने में रिपोर्ट नहीं है तो उसके लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, समिति अगर समय पर रिपोर्ट नहीं दे पाई तो उसके कार्यकाल पर बढ़ाएंगे। अच्छा, एक मिनट, समिति का कार्यकाल बढ़ाने का आदेश क्या? शर्मा जी, देखिए समिति के समक्ष जो भी कर्मचारी के पदाधिकारी होते हैं, फेडरेशन के होते हैं, उनको बुलाया जाएगा, उनकी क्या क्या उनका कहना है, उनकी बातों को सुनेंगे, उसके बाद वो पूरा फैसला करेंगे उसमें। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर नहीं आ रहा है माननीय मंत्री जी। ठीक है ना, वो पूछेंगे। एक मिनट, मेरे प्रश्न का मैं मूल प्रश्न करता हूँ, मेरे प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, भाई उनको भी पूछ माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, इतना स्पष्ट लगभग 1 लाख उत्तर दिया है माननीय मंत्री जी ने। समिति बन गई है, समिति के लगभग 1 लाख समिति के कार्यकाल समय पर आगे बढ़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, उलझाइए मत उसको, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ना उलझाइए मत। अमरजीत ये साबित कर रहे हैं कि मंत्री अक्षम है और वो सक्षम है। आप स्वीकार कर लीजिए और अमरजीत उत्तर देंगे। अध्यक्ष जी, उत्तर तो सक्षम और अक्षम की कोई बात ही नहीं है, उत्तर सक्षम और अक्षम की कोई बात नहीं है। आवश्यक मान्य रिपोर्ट आने के बाद बात होगी, समिति गठन हुई है और समिति उसी बिंदु में विचार करेगी। सक्षम और अक्षम की बात कहाँ गई? देखिए चलिए बैठिए, होगा हमारे मंत्री में कौन सा और अगर आप सक्षम हैं, आप बैठिए, मंत्री जी ने साफ कहा, अमरजीत जी, अमरजीत जी प्लीज, बाद हम चर्चा करेंगे तो कहाँ से बात आ गई? माननीय अध्यक्ष जी, कुछ बिंदु, एक मिनट, मैंने 2 प्रश्न किए, मेरे दोनों मैं पूछ तो रहा हूँ, मैं अगला जी, मैं उन्हीं को पूछ रहा हूँ। बिंदु निर्धारित किया गया था क्या कि किन किन प्रश्न पर उनसे जवाब लिया जाएगा या जांच किया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये शिक्षकों की जो वेतन विसंगतियां है, ये अंतर विभागीय समिति का गठन किया गया। ठीक, उसमें प्रमुख सचिव शिक्षा, सचिव समान ये प्रशासन, तो कमेटी हो गई यार, सचिव समान प्रशासन और सचिव वित्त विभाग, ये सबसे मिला जुआ है। और समिति के समक्ष फेडरेशन के पदाधिकारी को भी अपने पक्ष रखने का अवसर रहेगा, उसमें उनकी क्या मांग है, किस प्रकार की वेतन विसंगतियां है, उसी में तो चर्चा होगी। मान्य चलिए बताइए मुझे कि उसमें एक आध बैठक हुई है कि नहीं? 1-2 बैठक हो गई है क्या उस समिति? जी, एक बैठक हुई, एक बैठक हो गई है। एक माननीय अध्यक्ष जी, 3 महीने में रिपोर्ट आनी थी, 3 महीने में रिपोर्ट नहीं आई। मैंने पूछा कौन कौन से बिंदु निर्धारित थे, उसका उत्तर नहीं आया। अब मैं तीसरा प्रश्न कर लेता हूं इनसे। हाँ, तीसरा कर लीजिए। 2 का उत्तर नहीं आया, इनका आ जाए उसके बाद आपको देता हूँ। 2 का उत्तर नहीं आया, मैं तीसरा प्रश्न कर रहा हूँ। अरे इनका हो जाने दो ना। मेरे गा के उत्तर में इन्हें स्वीकार किया है, शिक्षा कर्मियों का संविलियन हो जाने के कारण उक्त घोषणा अप्रासंगिक हो गई है।
शिक्षा कर्मियों का संविलियन पहले 2018 में हो चुका था, उसके बाद जन घोषणा पत्र जारी हुआ। अब जब शिक्षा कर्मी का संविलियन हो गया तो ये घोषणा जन घोषणा पत्र लेने के पीछे क्या कारण था? संविलियन हमारे सरकार के आने के बाद हुआ माननीय अध्यक्ष जी। आप समय मत हमारे सरकार में आने के बाद संविलियन हुआ है। अरे 2018 में क्या बात करते हो? आपने कहा डंडा मारा था, भगत जी, आपने तो भगत जी लोगों को डंडा मारा था, संविलियन की मांग कर रहे थे। तो ओ भगत जी प्लीज चलिए आप बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी का प्रश्न घ में यह है कि क्या घोषणा पत्र 1998 में कार्यरत शिक्षा कर्मी वर्ग 3 को क्रमोन्नति प्रदान करने की बात कही गई थी? यदि हाँ तो क्या उस घोषणा पत्र पूरा कर लिया गया है? मैंने कहा कि उस समय कही गई थी, जी हाँ। अब चूंकि शिक्षा कर्मी का सम्मेलन सहायक शिक्षक में नियमित हो गया है, नियमित उसमें हो गया है, तो ये उसमें नहीं आता है। और ये जो इसमें जो क्रमोन्नति में मिलना चाहिए वो मिलेगा, उसमें सहायक शिक्षकों को मिलेगा। माने मैंने जो प्रश्न किया है इसमें एक आपका प्रश्न थोड़ा लंबा हो गया। ऐसा है, आप 1 घंटे जवाब दे चुके हो। 1 घंटे चला है शिक्षा विभाग में आपका प्रश्न, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। अभी 10 ही मिनट हुआ। चलिए शर्मा जी, माने इनका नहीं चला था 1 घंटे, इनके पहले वाले का चला था 1 घंटे ताकि इनका मत आए। शिक्षा कर्मियों का मामला ये था, कारण उक्त घोषणा अप्रासंगिक हो गई है। इस बात को आप 4 बार कह चुके हैं। मैं बात इसका उत्तर नहीं आ रहा है ना। तो प्रश्न करने में नहीं आ रहा है माननीय अध्यक्ष जी। अब आप मेरे को सिखाओगे? इधर उधर मेरा तो प्रश्न क्या करना है वो भी प्लीज जरा प्लीज सिखाओगे। प्लीज अरे प्रश्न थोड़ा ठीक ठाक करिए। अमरजीत जी, आपसे पहले विधायक बनाऊं, आप मेरे को मत सिखाओ। चलिए चलिए तो प्रश्न तो ठीक ठाक करो ना, उसका तो उत्तर है। आप वही मैं अटक गए हो। नहीं, मेरे समय में भगत जी, काम तो आना चाहिए। भगत जी प्लीज रुक जाइए। अरे काम तो आना चाहिए। खाली 20 रुपए अरे वसूली में ध्यान लगा। आपका दर्द हमको मालूम है। माने आपका दर्द मेरे को अच्छी तरह से अरे मालूम मेरे है। को कहीं कोई दर्द होता ही नहीं। मैं बता रहा हूं, मैं मैं 70 दर्द से मेरे को जानता मालूम हूँ। मानिए मर्द को दर्द नहीं होता। मंत्री जी, चलिए चलिए प्लीज बैठने दीजिए, कैसे मालूम उनका धर्म ये है? करने दीजिए उनको। माननीय उपाध्यक्ष जी, 7/3/2019 प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र है और इन्हें पत्र में लिखा है, चूंकि वर्तमान में पदोन्नति नहीं की जा सकती, अतः पूर्व में प्रकाशित वरिष्ठता सूची के आधार पर यथा आवश्यक क्रमोन्नति समयमान वेतनमान की कार्रवाई तत्काल करें। ये 7/3/2019 के शिक्षा विभाग के सचिव, प्रमुख सचिव का पत्र है और आप कह रहे हैं शिक्षा कर्मियों का संविलियन हो जाने के कारण इसमें 2 वर्ष के वालों का भी शिक्षा कर्मी का भी संविलियन हो गया, 6 वर्ष वालों का भी हुआ, 8 वर्ष वालों का हुआ। तो जो 6 वर्ष 8 वालों का संविलियन हुआ उनको क्रमोन्नति का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। बोले तो मैं और पत्र पढ़ के बताता हूं शिक्षा विभाग के बाकी विभागों के सचिव का। माननीय अध्यक्ष महोदय, पदोन्नति और कर्मोन्नति और समय वेतनमान ये सतत प्रक्रिया है। ये सब जैसे जैसे पात्र होते जाते हैं उसमें उनको मिलता जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक जो आप बता रहे हैं कि अभी तक शिक्षा विभाग में 13,393 कर्मचारियों को समयमान और क्रमोन्नति का लाभ मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न को ही नहीं समझ पाए। चलिए मैं समझता हूं कि आप उनको जाके समझा दीजिए। नहीं, उनको समझाने से कोई फायदा नहीं है, उनको एक ही चीज समझ आती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहला प्रश्न किया था कि वेतन विसंगति क्या, चलिए आप उसका भी उत्तर नहीं दे पाए। चलिए ठीक है ना। माननीय उपाध्यक्ष अध्यक्ष जी उत्तर तो है। माननीय कौशिक साहब के प्रश्नों का भी ध्यान रखा जाए। मैंने बताया उत्तर नहीं दे पाए। शर्मा जी, जब मैं बता दिया कि जब उसमें उस कमेटी में माननीय अध्यक्ष महोदय जो कर्मचारी के भी लोग उसमें आएंगे, उसमें से चर्चा होगी, तभी तो उसमें बनेगा। उसमें क्या उसमें दिक्कतें हैं, वो सबका उसमें समाधान किया जाएगा। उसमें माननीय शर्मा जी समझ नहीं रहे इस बात को। असल में इस वेतन विसंगति का जो मामला है अध्यक्ष जी, चलिए ये व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक, ये तीनों के जो वेतनमान का अंतर है, मूल विषय ये, और उस विषय पे ये सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जन घोषणा पत्र में इस विसंगति को दूर करने का उल्लेख किया गया और अब इससे पीछे हट रहे हैं।
1 लाख शिक्षकों को, सहायक शिक्षकों को ये सरकार धोखा दे रही है माननीय अध्यक्ष। 1 लाख शिक्षकों से जुड़ा हुआ मामला है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस पर कोई समय सीमा निर्धारित करें। आप अगर उत्तर से संतुष्ट नहीं है, आप आधे घंटे का और समय ले लीजिए और पूरी तरह संतुष्ट माननीय हो अध्यक्ष जाइए। जी, आप अन्यथा नहीं तो बोलो। हाँ, पहले भी बोलिए। कई बार आपने आधे घंटे समय बात की, एक बार आधे घंटे की चर्चा नहीं हुई। करा लीजिए, करा देते हैं, मैं आज लिख कर देता हूँ, आप समय निर्धारित कर दीजिए। लिख के दीजिए। मैं आज लिख कर देता हूँ, चलिए, पर निवेदन आप है इसी सत्र में करा लें चर्चा उस पर। हाँ ठीक, इस सत्र में आप समय दिलाओगे तो कर देंगे। नहीं, आपके ऊपर है वो तो। अरे आप समय लोग निर्धारित जाओगे सर, नहीं, इधर से समय रहेगा तब कर आसंदी देंगे। समय निर्धारण तो आसंदी करना हम है कर माननीय। देंगे, चलिए। मैं आज लिख कर देता हूँ, आप चर्चा करा लीजिए। चलिए माननीय चंद्राकर जी। आप प्रशासन में भी बहुत संक्षिप्त। ऊंचे, एकदम लिमिटेड रहेगा। मैं 1 मिनट की पृष्ठभूमि, मंत्री रहे आप, सब रहे हैं, वो भी वरिष्ठ मंत्री हैं, कोई कमेटी बनती है तो उसका उद्देश्य रहता है कि ये काम इतनी अवधि में करेंगे। जो उत्तर में आया माननीय मंत्री जी के, कर्मचारी फेडरेशन से बात करेंगे, इतना भर बताया उन्होंने। तो क्या उसके उद्देश्यों में सिर्फ फेडरेशन से बात करेंगे ये है, ये बता देंगे वो, या नहीं है कोई उद्देश्य, आदेश में कुछ नहीं लिखा गया है, ये बता देंगे। मैं और उससे ज्यादा नहीं पूछूंगा। तीसरा, इसके गांव में देख लीजिए, माननीय शिवरतन शर्मा जी ने जो प्रश्न किया है, गांव में आदेश क्रमांक फलाना फलाना में समय वेतनमान में क्या विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है गांव में, तो इन्होंने जी हां उत्तर दिया। तो क्या कार्यवाही की गई है, एक वो बता दें। दूसरा, संविलियन हो जाने के कारण निष्प्रभावी हो गया बता रहे हैं, तो इनका संविलियन कौन से पद में किया गया और क्या कार्यवाही की गई है? जी हां आपने कहा है, तो क्या कार्यवाही की गई उसको बता दें। आपका प्रश्न छोटा जरूर है मगर बहुत विस्तृत। नहीं नहीं, एकदम छोटा है। उन्होंने जी हां कहा है, तो क्या कार्यवाही की है वो चलो भाई, बता दें। सकते हैं। और संविलियन कौन से पद में किया है ये बता दें। अब उस पर आधा घंटा की चर्चा मांग रहे हैं, उस पर पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह यह है कि पहले भी आसंदी से आदेश किया गया है कि माननीय मंत्रीगण तैयारी से आए, और तैयारी से नहीं आने के कारण अनावश्यक रूप से सदन का समय जाया होता है। यह आप आसंदी से आदेश करें सारे मंत्रियों को। उनका प्रश्न बहुत जरूरत से ज्यादा आ गया है। माननीय अध्यक्ष जी इतना अच्छा उत्तर हमारे वरिष्ठ मंत्री दे रहे हैं। पूरा सदन देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है लाइव, कितना अच्छा उत्तर आ रहा है वो। अरे आप पहले 1 मिनट बैठ जाइए। अरे गलत समर्थन के लिए नहीं, 1 मिनट बैठ जाइए। श्रीमान जी, आप एक मिनट मेरी बात सुनो। आप सबसे वरिष्ठ हैं, आप इस सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। समिति का बिंदु तो बता नहीं पा रहे हैं और आपको उत्तर अच्छा लग रहा है। जैसे पढ़ने लगते हैं आप दूसरा क्वेश्चन कर देते हैं। नहीं, मैंने पहले ही प्रश्न किया, वापस आ जाते हैं। समिति को उद्देश्य बता दो, अभी बिंदु बता दो। चलो, एक ही प्रश्न का उत्तर वापस आ जाते हैं, रिवर्ट कर लेते हैं। किन किन बिंदुओं में समिति गठित की गई वही बता दो। भाटो बैठते थे, एक भाटो बैठते। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा उत्तर पढ़ रहे हैं, आप इजाजत देंगे तो 3-4 पत्ते का है पूरा मीटिंग का एजेंडा, उसको भी पढ़ के सुना आधे देंगे। घंटे की चर्चा स्वीकृत हो गई। हो गई ना, आधे आगे घंटे बढ़िए, की उसमें क्या चर्चा बात? स्वीकृत हो गई है, इसलिए इस पर बाद में चर्चा होगी। माननीय धर्मलाल जी कौशिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न लगाया और प्रश्न में संशोधित ये जो ऑनलाइन निकाला हूं मैं, उसमें कहा गया है कि संशोधित किया गया है। और ये जो संशोधित किया गया है उसमें मैंने जो प्रश्न पूछा था उसमें केवल तारीख बदला है संशोधन में। प्रश्न तो उक्त अवधि में तो केवल 31/1, 31/1/23, 31/1/23 इतना ही बदला हुआ है। और संशोधित के बाद में जो प्रिंट हुआ है तो सर को अलग कर दिया है और धड़ अलग हो गया है। प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, मतलब जो प्रश्न करने का और जो उसका औचित्य है वो खत्म हो गया, उसके आत्मा ही को निकाल दिया। तो मेरा ये कहना है कि ऑनलाइन जो हमारी व्यवस्था है, ऑनलाइन मेरे पास में उत्तर है और प्रिंट में जो उत्तर है उसमें अंतर है। जो प्रश्न है, तो प्रिंट का जो प्रश्न है और ये जो ऑनलाइन का है, तो आज मैं चाह रहा हूं कि अभी समय है, इस प्रश्न को आगे के लिए बढ़ा दीजिए। चलिए, धन्यवाद। शैलेश पांडे जी। नहीं,
आप तय अभी करेंगे तो ना। बहुत समय है। हो गया ना आपका, बाद में लिख लेंगे। अगर उत्तर गलत आया है दे रहे हैं। प्रिंटेड में और यहाँ का जो ऑनलाइन है उस उत्तर में आपका विरोधाभास है, तो उसको हम सचिवालयीन कर्मचारियों से भी तय कराएंगे और आपका उत्तर किसी दूसरे दिन के लिए रख देंगे। शैलेश पांडे एक दो और आप नहीं, अब उससे चर्चा नहीं हो गया। धर्म भैया इतना निसहाय कैसे हो गए? धर्म भैया इतना निसहाय कैसे हो गए आप? मैं कोई निसहाय जैसे नहीं, और आपके जो औरत जैसे प्रेम साहब को है, मेरे साथ बहुत साथी है, मैं उसको और आगे बता देता हूं। मैं 4 प्रश्न मैंने लगाया, 4 प्रश्न का उसमें एक तो संशोधित आ गया, आग्रह आ गया, वो भी ठीक है। एक राजस्व विभाग का है, वो प्रिंट ही नहीं हुआ है। ठीक है ना, वो देखिए नहीं, ये दूसरा प्रश्न है मेरा, आज एक ही है जी। माननीय कौशिक जी 40 क्रमांक पर है। और तीसरा मैंने जो पूछा नहीं है, मैं आपको बता दूं कि विद्यामितान अतिथि शिक्षक 40 का दिया है अतारंकित में, धर्मलाल कौशिक, डमरूधर पुजारी, विद्यारतन बसिन, नारायण चंदेल। ये ध्यानाकर्षण हो गया है। चलिए, मुझे लगता है कि ये जो ऑनलाइन व्यवस्था है उसको समाप्त कर देनी चाहिए। ऑनलाइन व्यवस्था को मैं हम आपसे ठीक मांग कर रहा करवाएंगे, ठीक करवाएंगे उसको। और नहीं तो ऑनलाइन जो व्यवस्था है, तो जब इसमें हम निकाल रहे हैं तो उसमें ऑनलाइन में है और प्रिंट में नहीं है। ठीक है ना, उसको ठीक करवाते हैं। आप वो आपका हमारा तो ये दोनों का प्रश्न अपन मामला। आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बढ़ा रहे हैं आपका। नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, ये वास्तव में गंभीर विषय है। आज तक नहीं हुआ है ऐसा त्रुटि, हो सकता है। आज तक नहीं हुआ है कि 3-4 लोगों का नाम प्रिंट हो गया है। नहीं वो ध्यान आकर्षण को इसमें प्रिंट कर दिए। नहीं व्यवस्था नहीं, है, लेकिन इसको सुधरवाइए आप। चलिए शैलेश पांडे, ये ऐसा कभी होता नहीं। धर्मलाल कौशिक, डमरूधर पुजारी, विद्यारतन भसीन और नारायण चंदेल, 4 लोगों का नाम। संसदीय कार्य मंत्री संसदीय जी, इतिहास में पहली घटना। वो संसदीय कार्य मंत्री जी, भ्रष्ट 4 लोगों के नाम वास्तविक में सब संसदीय मंत्रियों के कार्य कारण है मंत्री जी, ये। भ्रष्ट 4 लोगों के ये नाम जिस से प्रकार से जवाब देते हैं, मंत्रियों के जवाब के कारण है शैलेश ये। पांडे, संसदीय कार्य मंत्री ये जी, मंत्रियों के शैलेश जवाब के पांडे। कारण है। प्रश्न प्रिंट हुआ है 4 लोगों के ये नाम। लगातार प्रेशराइज करते हैं जवाब बनाने से। शैलेश पांडे, आप पूछिए। मंत्रियों के कारण है, उनका अधिकारियों के कारण है। ध्यान आकर्षण को सुधर कर दिया है माननीय। आधिकारिक कारण है। नहीं, पर प्रश्न में तो कोई आपका चेंज नहीं हुआ है उसमें। क्या हो क्या प्रश्न में जो है चलिए बैठिए कोई आपका चेंज नहीं हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अरे भाई, जान गए ना कि कौन कौन पूछने वाले हैं, उनका नाम आ गया उसमें। चलिए, हो गया भाई, चारों प्लीज का पूछ लीजिए, चारों लोग। प्लीज। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न कीजिए उसमें। आपको प्रणाम करता हूँ। प्रश्न ठीक नहीं जी, आपने उसके धड़ को अलग कर दिया है। बिलासपुर का एक महत्वपूर्ण मामला है, उसकी चर्चा होने कौशिक दीजिए। जी, किया है, कोई संशोधन नहीं किया। कौशिक जी प्लीज। नहीं, आपका व्यवस्था है। कौशिक जी, आप अध्यक्ष रह चुके हैं, मैंने अध्यक्षीय व्यवस्था दे दी है कि कुछ कमी रह होगी, त्रुटि होगी, उसको आगे बढ़ने लेकिन दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 3 नाम प्रिंट हुआ है उसमें आपकी कोई व्यवस्था आनी चाहिए। गंभीर बात है। मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। आप ध्यान आकर्षित किए, मैं उधर ध्यान दूंगा, उसके बाद तो व्यवस्था करेंगे। राजस्व विभाग का मेरा प्रश्न है आज ही, ठीक है ना सर, वो राजस्व विभाग का किसी में मान लिया आपका, मान लिया आपका, मान ना लिया। अग्राही में है, ना ग्राही में है, ना संशोधित में है, आकाश में उड़ गया, पाताल में खा गए, पता ही नहीं लग रहा है। अध्यक्ष जी, बात दरअसल ये है कि जो विधानसभा सचिवालय की व्यवस्था होती ना, आपने ऑनलाइन भी कर दिया, तो जो ऑनलाइन किया होगा आपने, तो धर्म भैया को ऑनलाइन उत्तर मिल गया होगा। जो प्रिंट होके आपने प्रश्न किया तो प्रिंट होकर आपको उत्तर मिला होगा। वैसा ही हो गया जैसे राज्यपाल को आपने दिया था ना, गवर्नर को आपने दिया था, वैसा ही हो गया। कंफ्यूजन और ये टोटल मंत्रियों का और आप लोग के अधिकारियों का जो चलिए। बदमाशी है वो कारण प्रिंटिंग का काम हमारा आप नहीं लोग है, का। विधानसभा आप लोग सचिवालय का है। जो राज्यपाल को जो दिए थे ना कि अंग्रेजी में अलग, हिंदी में अलग, और वैसे ही यहाँ भी हुआ है, केवल आप लोग के कारण है। जिस प्रकार से आप प्रेशराइज करते हैं और दबाव बनाते हैं, और वही उसका कारण है कि उसका सवाल है। शैलेश केवल पांडे आप जी, लोग के कारण है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हम क्या विधानसभा सचिवालय को दबाव बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते आप, नहीं तो संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका क्या है? दबाव आदरणीय को समाप्त मैं आपसे अनुरोध करने गया था, वो मेरी भूमिका थी। करें। चलिए, अच्छा, चलिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप जल्दी आइए। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1944 का बिलासपुर का ऐतिहासिक कॉलेज, जो पहले SBR कॉलेज के नाम से था, आज JP वर्मा कॉलेज के नाम पर है,
उस कॉलेज की जो जमीन प्लेग्राउंड बच्चों के खेलने कूदने का था वो अचानक कैसे गायब हो गया पिक्चर से? कहाँ से गायब हो गया? गायब हो गया पिक्चर से। 1944 मतलब ग्राउंड नहीं हो। 1944 में ट्रस्टियों ने 1 लाख रुपए देके महाविद्यालय बनाया। ठीक। और उसके बाद ट्रस्टियों ने 2.3 एकड़ जमीन दान दी। ठीक। उसको, और उसके बाद उस ट्रस्ट में जिसको महाविद्यालय से हजारों बच्चे पढ़ के, लाखों बच्चे पढ़ के निकल गए, उसमें ट्रस्टियों ने उस महाविद्यालय की जमीन को बेचने का कैसे निर्णय लिया, उसका क्या नियम था? और दूसरी बात यह है कि शासन ने इस महाविद्यालय को अधिग्रहण जब किया 1996 में, मंत्री जी 1996 में 72 में अधिग्रहण हुआ, तो 72 के बाद से लेकर आज तक वो जमीन महाविद्यालय की थी और अचानक वो जमीन ट्रस्टियों ने कैसे बेच दी, उसके क्या नियम थे ट्रस्टियों के, और उनको ट्रस्टी किसने बनाया, किस नियम से बनाया गया, ये जानना चाहता हूं। पहला प्रश्न। चलिए।